एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड सॉरी फॉर द लेट अपलोड बिकॉज आई हैव सम इश्यूज़ एंड आई हैव आल्सो एग्ज़ाम्स। सो मैं पॉसिबल नहीं हो सका मुझे कि मैं आपको बता सकूं एंड वीडियो अपलोड कर सकूं। सॉरी फॉर दैट। सो नेक्स्टली अगेन हम स्टार्ट करें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। हम छोटे हो या बड़े हो सारे कंसेप्ट के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो आज का जो कंसेप्ट है दैट इज़ ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया एंड जो भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में आप जो नोट्स चाहते हैं ये नोट्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बायोलॉजिकल ज्ञान। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। So, normally bacteria was first discovered by Anton van Leeuwenhoek। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया? एंटन वैन लीवेनहॉक ने, जो कि एक डच एनाटोमिस्ट हैं, डच साइटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, बिकॉज ये डच हो के भी हॉलैंड के रहने वाले हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे 1676 में। आफ्टर दैट लुइस पैस्चर, उनके बाद कौन आए? लुइस पैस्चर। तो लुइस पैस्चर फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए, क्या इस्टेब्लिश किए? द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट इज़ बैक्टीरियोलॉजी? व्हाट इज़ द बेसिक साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? साइंस क्या है, उसका जेन्युइनली स्ट्रक्चर क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बारे में तो लुइस पैस्चर ने बताया। उसके बाद आए बैक्टीरिया का कंसेप्ट में, दैट इज़ बैक्टीरिया इज़ ऑलमोस्ट, बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही सिंपल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। हु सेल लेके न्यूक्लियस, तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट पे। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम लोग बोलते हैं ना बैक्टीरिया सारी जगह पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीवेयर, वाटर, सॉइल, एयर, एनिमल्स, प्लांट्स, इन स्नो एंड ऑल्सो इन द हॉट वाटर स्ट्रीम्स ऑल्सो। सो वाटर स्ट्रीम्स में भी प्रेजेंट है, हर एक जगह ये प्रेजेंट रहता है। अभी साइज़ पे चलते हैं। सो नॉर्मली जो इसका साइज़ है ना, इसका साइज़ का रेंजिंग होता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं इसके साइज़ फॉर्म में अगर देखा जाए दैट इज़ 0.222 म्यू एम यहाँ से स्टार्ट होता है इसका डायमीटर, एंड लेंथ वाइज 0.5 to 5 म्यू एम ये चल सकता है। मतलब इतना छोटा सा हो सकता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। नॉर्मली जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरियाज आर द रॉड शेप्ड। कैसा दिखेगा? रॉड शेप का है। कैसा दिखता है? रॉड शेप का है। नॉर्मली ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, रॉड शेप के स्ट्रक्चर्स। उसके बाद चलते हैं, दैट इज मेजर्स अबाउट, उसको अगर मेजर किया जाए तो कितने हो गए डायमीटर में? जो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, दैट इज 0.15 म्यू एम इन डायमीटर एंड 0.3 म्यू एम इन लेंथ। तो हमारा जो लार्जेस्ट रेंज हमने बताया दैट इज 0.2 to 2 म्यू एम इन डायमीटर एंड 0.5 to 5 म्यू एम इन लेंथ। बट ये बहुत ही स्मॉलेस्ट हो गया डायमीटर में एंड लेंथ में भी। देन नेक्स्ट चलते हैं, द लेंथ ऑफ द बैक्टीरियम। सो बैक्टीरियम का लेंथ कितना हो सकता है? अगर मेजर करते हैं ये स्पाइरल हो सकता है एंड मेजर्स अबाउट द 5 म्यू एम। जो लार्जेस्ट बैक्टीरियम है इट इज स्पाइरल इन नेचर, मीन्स स्पाइरल टाइप का, कॉइलिंग टाइप इसमें रहता है एंड 5 म्यू एम इसका लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसके शेप में। सो बैक्टीरिया आर मोस्टली सिंगल सेल। बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल्ड है, बट समटाइम्स मोर नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मास। तो ऐसा होता है ना, बैक्टीरिया ऑलवेज कॉलोनियल फॉर्म करते हैं, मीन्स मैक्सिमम टाइम कॉलोनी फॉर्म करते हैं, इसलिए सिंगल सेल्ड होते हुए भी बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रुप कर लेते हैं एंड अपना टुगेदर, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मास। एक मास में वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर यूजुअली स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल, स्पाइरल एंड कॉमसेप्ट। नॉर्मली हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा डिटेल देखेंगे। मैंने डायग्राम्स भी दे दिया है, चार्ट भी बना दिया है कि कैसा क्या होता है एंड उसके बेसिस पे कितने वेराइटीज में भी है। सो ये क्या है? दे आर यूजुअली स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड स्पाइरल और कॉमसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ आपको स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, कितना इम्पॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। दैट इज़ ये
हम अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में हमें नहीं दिखेगा, ये किस में है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2010 में यूके में इसको डिस्कवर किया गया था। एंड बैक्टीरियल 3D मॉडल है, 3D व्यू है। 2D उससे पहले आ चुका था, बट ये 3D व्यू है। सो 3D व्यू में देखिए कैसा दिख रहा है। नॉर्मली ये रॉड शेप्ड और द बीन शेप्ड और द बन शेप्ड हम बोल सकते हैं। एंड इसका एक आउटर कैप्सूल लाइक कवरिंग है, इनर एक ब्राउनिश कलर का सेल वॉल दिख रहा है, एंड उसके अंदर न्यूक्लियोइड है। दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सो यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। एंड पीलस प्रेजेंट है, नॉर्मली पीलस रहते हैं। सो पीलस जहाँ पे भी प्रेजेंट हो तो हम बोलते हैं उसको सेक्स पीलस, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसफॉर्मेशन में। बैक्टीरियल जो जीनोम ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें न्यूक्लियोइड, वो काम किसके थ्रू होगा, न्यूक्लियोइड के थ्रू होगा। ये होता है कैप्सूल, आउटर कवरिंग को हम कैप्सूल मेंशन कर दिए, पूरा बॉडी में ये कवर्ड रहेगा। एंड इनर जो ब्राउनिश लेयर है ये होता है सेल वॉल। सेल वॉल के साथ और एक लेयर रहता है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड उसके सराउंडिंग में देखिए छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, दैट स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड सीलिया। सीलिया, ओके, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ और भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स रखते हैं, दैट इज कॉल्ड भीलीफॉर्म स्ट्रक्चर्स और पिलाई और पिली, दैट मीन्स स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। एंड लास्टली एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स ऐसे ऐसे रहेगा, टेल लाइक पोर्शंस रहेंगे। एंड सिंपली ये 1 रहता है या 2 रहता है या मोर देन 2 भी रह सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लैजेलम। अगर सिंगल रहा तो फ्लैजेलम, मोर देन 1 रहा तो फ्लैजेला। सो इट इज़ ऑल अबाउट द 3D मॉडल, ये 3D स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, अभी हम नॉर्मल डायग्राम देखेंगे। सो नॉर्मल डायग्राम देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसे, जस्ट लाइक हम लोग एक्सरे करते हैं ना, तो व्हाट यू फाइंड इन द एक्सरे, नॉर्मली यू फाइंड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ योर बॉडी और द बोन स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पे क्या है, वैसे ही ग्राफिकल वे में प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स मार्क रहेंगे, छोटे छोटे से मार्क रहेंगे, स्मॉल डॉट्स लाइक रहेंगे, वैसे टाइप का। तो ये 0.5 म्यू एम का है, ओके। सो अभी देखिए, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने जो 3D मॉडल में देखा उसी को हमने यहाँ पे मेंशन किया नॉर्मल स्ट्रक्चर में भी, तो वैसे फिर से स्ट्रक्चर आया। आपके आउटर कवरिंग देखिए, दैट इज़ ये हमारा कैप्सूल। उसके बाद इनर जो लिक्विड मटेरियल और द फ्लूइड और मैट्रिक्स मटेरियल है ना, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। एंड उसमें जो डॉट लाइक्स है राइबोसोम, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं ये हम बाद में देखेंगे, बट 70S टाइप मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम में, 70S टाइप, यूकैरियोट्स में 80S टाइप। अभी राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के बाद मिडल पोर्शन में देख सकते हैं आप, जैसे बहुत ही कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर है, दैट कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड, और दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर जोन और न्यूक्लियर एरिया कंटेनिंग डीएनए मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल। आफ्टर दैट साइड में ना प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मिड। उसके साथ आउटर जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। कैप्सूल के बिलो में ही क्या प्रेजेंट रहेगा, बिलो दिस कैप्सूल सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल के नीचे क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड मैंने जैसे बोला था यहाँ पे फ्लैजेला है तो फ्लैजेला रहेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लैजेला है। फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ऑल ओवर द बॉडी, और दैट इज कॉल सकते हैं, हम बोलते रहे थे जो पिलाई और पिली वो। एंड सीलिया प्रेजेंट है सरफेस में, जो ये सारे हैं सीलिया, थोड़ा सा लार्जर इन साइज होगा दैन दी फिम्बरी, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उससे, ठीक है। सो ये आपका टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। तो इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल इंक्लूजन्स रहेंगे, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। आज पूरे स्ट्रक्चर को हम क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उसके टाइप्स को एंड उसके रिप्रोडक्शन को क्लियर करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट देखिए, सो टिपिकल बैक्टीरियल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गाइकोकैलिक्स है, तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होगा, राइबोसोम है, मेसोसोम्स हैं, जेनेटिक मटेरियल, फ्लैजेला, पिली, फिम्बरी, इंक्लूजन बॉडी, ये सारे प्रेजेंट हो गए। उसके बाद नेक्स्टली आउटर कवरिंग से स्टार्ट करें, तो आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। यहाँ पे 3 लेयर प्रेजेंट है आउटर कवरिंग में, जैसे कि देख सकते हैं ये 3 लेयर है आउटर कवरिंग में। सो आउटर
कवरिंग में आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे कितने पोर्शन हो गए? आउटर कवरिंग में सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड आउटर मेम्ब्रेन है। सो आउटर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कैप्सूल, यहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और कैप्सूल। ये एडिशनल मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मली कंटेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स दैट एडिशनल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स एडिशनल मेम्ब्रेन। एडिशनल मेम्ब्रेन सारे बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं है, ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। सो आउटर मेम्ब्रेन जस्ट लाइक लिपोपॉलीसैकेराइड्स है, लिपोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड। नॉर्मली जैसे मेम्ब्रेन्स फॉर्म होते हैं वही है कंसेप्ट कि यहाँ पे लिपोप्रोटीनस नेचर में सारे एलिमेंट्स रहेंगे, बट इसके साथ और भी सारी चीज़ें हैं, दैट इज लिपोपॉलीसैकेराइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स प्रोटीन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें वन काइंड ऑफ प्रोटीन्स रहता है जो है पोरिन प्रोटीन। पोरिन्स, इसको हम क्या बोलेंगे? पोरिन्स। पोरिन्स क्या करता है ना, जस्ट लाइक छोटे छोटे पोर्स क्रिएट करता है। सो वो ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स वो भी कौन से मटेरियल? हाइड्रोफिलिक लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस इसके थ्रू मूव करेंगे। हो गया। अभी आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स में। तो व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? ये एक ना स्टिकी जिलाटिनस मटेरियल है। कौन सा मटेरियल है? स्टिकी जिलाटिनस मटेरियल। नॉर्मली ये स्टिकी होता है, जिलाटिनस मटेरियल। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम एन एडिशनल सरफेस लेयर, ये अटैच रहता है सरफेस के साथ एंड एक जिलाटिनस लेयर, दैट मीन्स जस्ट लाइक ग्रीजी और बोल सकते हैं हम जेली लाइक लेयर फॉर्मेशन करता है बॉडी के ऊपर में, सरफेस में। इट मे बी लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरे बॉडी में रह सकता है या फिर स्लाइम लेयर जैसा है तो थोड़ा थोड़ा पैच लाइक हो सकता है या थिक हो सकता है, समटाइम ये टफ भी हो सकता है थोड़ा। सो अगर ये सिंगल लेयर्ड है, पॉलीसैकेराइड से मेडअप होगा, स्लाइम लेयर है, एंड अगर ये थोड़ा सा टफ है तो ये कैप्सूल को एडिशनल सपोर्ट देगा एंड ये एंड आउटर जो मेम्ब्रेन था वो मिक्स होके ये कैप्सूल बनाते हैं। सो कैप्सूल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स। तो क्या होता है ना, नाग एंड नाम रहता है, ठीक है, नाग एंड नाम। सो एक होता है एन एस्टाइल मिरोमिक एसिड, एक होता है एन एस्टाइल ग्लूकोमाइन और ग्लूकोजमाइन। तो ये दोनों मिक्स होके आपका क्या बनाता है? कैप्सूल बनाता है। ओके राइट। आउटर कवरिंग कैप्सूल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो हम कभी फर्दर बोलते हैं कि आउटर कवरिंग इज द कैप्सूल। सो उसको बोल सकते हैं बिकॉज इट इज क्लोज टू द कैप्सूल पार्ट। एंड ये टब कब होगा? स्लाइम लेयर ऑलवेज प्रेजेंट रहता है उसके साथ, इसलिए कैप्सूल ही बोला जाता है, ठीक है। सो कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक से बनेगा, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत अमाउंट का है, पॉलीसैकेराइड्स अमाउंट बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है एंड नाइट्रोजनस मटेरियल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलता है, देखिए मैं अभी स्ट्रक्चर्स पूरा दिखा रही हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर में है एक्चुअली में। सो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ गए किसमें? दैट इज कैप्सूल में। ये हो गया कैप्सूल। कैप्सूल कंडेंस्ड लेयर, ये थोड़ा सा क्या होगा, क्लोजली सराउंड्स द बैक्टीरियम, बैक्टीरियम को क्लोजली पूरा टाइटली कवर करता है। स्लाइम लेयर एक क्या करेगा? दैट इज स्लाइम लेयर एधरेंट रहता है, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म है, टोटल पूरे बॉडी में इक्वली स्प्रेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसका डेंसिटी चेंज हो सकता है, मे बी एक एरिया में थोड़ा सा थिक है और एक एरिया में थिन हो सकता है। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर को दोनों को मिक्स कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स मिल जाएगा। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर दोनों अगर मिक्स होकर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। अभी नेक्स्ट चलेंगे तो फंक्शन क्या है? जैसे हमारे बॉडी में स्किन है ना, तो स्किन क्या हेल्प करता है? दैट इज वायरसेस एंटर ना करे, फैगोसाइट्स ना एंटर करे, फैगोसाइटिक एक्टिविटीज़ ना हो, ड्रग्स ना आए, टॉक्सिक चैनल्स ना आज ओपन हो जाए और टॉक्सिक केमिकल्स ना आ जाए, तो इसलिए प्रिवेंट करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम दी ऑल द टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। Okay, somehow low molecular weight of hydrophilic molecules only enter through the Porins channel. Otherwise, other elements are not entered here. Okay.
सो इट ऑल्सो प्रिवेंट अटैचमेंट, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स बॉडी को इम्यूनाइज करता है, एंड वेरुलेंस टू द सेल, वेरुलेंस टू द सेल। अभी नेक्स्ट चलेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल में है क्या, देखिए नॉर्मली आप जानते हो सेल वॉल में क्या क्या रहता है, आउटर मेम्ब्रेन रहेगा एंड सेल वॉल रहेगा। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, एक बोल सकते हैं आउटर, एक बोल सकते हैं इनर। बट क्या है ना, वो कंबाइंड होके एक थिक लेयर बनाता है, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं उसको क्या, दैट इज कॉल्ड लिपोप्रोटीनस नेचर सैंडविच मॉडल। सो वहाँ पे सैंडविच जैसे रहेंगे। सो यहाँ पे नॉन पोलर एंड पोलर हेड रहेगा, यहाँ पे लिपिड्स बहुत सारे हैं एंड लिपिड्स यहाँ पे अरेंज्ड होके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाता है। ओके, सो आउटर लेयर में अगर आउटर मेम्ब्रेन ना हो, आउटर मेम्ब्रेन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। इफ आउटर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, ओनली पेप्टिडोग्लाइकन रह गया एंड उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गया, देन इट इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन द आउटर मेम्ब्रेन, सो दैट आउटर मेम्ब्रेन अगर ना प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, वो ग्राम पॉजिटिव है, अगर प्रेजेंट हो देन इट इज ग्राम नेगेटिव टाइप। सो इतना डिफरेंस है। बाकी लिपोप्रोटीनस इन नेचर है, पेप्टिडोग्लाइकन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, एंड टू टाइप्स के हमने पढ़ा था अभी कि नाइट्रोजेनस मटेरियल्स भी है, नाइट्रोजेनस एलिमेंट्स भी है, दैट इज एन एस्टाइल ग्लूकोजामाइन नाग एंड एन एस्टाइल मिरामिक एसिड जॉइंड थ्रू द बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जैसे हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में आपको बोला था, अगर ग्लूकोज है, सो अगर मैं सपोज यहाँ पे ग्लूकोज ड्रॉ करती हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाए, तो ये अगर जॉइन करेगा तो जॉइन करते टाइम ऐसे फॉर्म करता है, ठीक है, राइट, ऐसे फॉर्म करता है। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें हम 1,4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, बट ये बीटा टाइप है तो हम ऑपोजिट वे से करेंगे। सो ऑपोजिट वे हुआ तो बीटा टाइप हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो फंक्शन क्या है, ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एक सेल को शेप प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल स्ट्रेस एंड फ्रॉम लाइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अगर ब्रेकडाउन हो या स्ट्रेस पड़े या सेल आपका ब्रस्ट अप होने लगे तो उसमें हेल्प करता है। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर मेम्ब्रेन, आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कैसा टाइप का मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज यहाँ पे लिपोप्रोटीनस इन नेचर होगा, लिपिड के आइसबर्ग्स हैं, यहाँ पे लिपिड्स के आइसबर्ग्स हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि आइसबर्ग्स लिपिड्स नहीं है, एक्चुअली सब कोई रॉन्ग थिंक करते हैं कि यहाँ पे लिपिड्स के आइसबर्ग्स हैं। तो आइसबर्ग्स मीन्स क्या होते हैं ना, छोटे छोटे आइस के पीसेस, अगर जस्ट लाइक छोटे छोटे मीन्स बहुत ही बड़े माउंटेन जैसे नहीं, बट फिर भी छोटे छोटे पीसेस अगर वाटर में फ्लोट करते रहे देन उसको हम बोलते हैं आइसबर्ग्स। तो यहाँ पे जो आपके प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स फ्लोट करते ओवर द लिपिड पुल। तो यहाँ पे लिपिड का पूरा पुल है, बिकॉज लिपिड इज बाई लेयर, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऐसे ही आइसबर्ग्स जैसे आपके प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के, इंटीग्रल प्रोटीन है, दैन इंटीग्रल प्रोटीन के साथ इंटीग्रल के बाद होता है एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन है, दैन होपानॉइड है, दैन ग्लाइकोलिपिड्स है, ओलिगोसैकेराइड्स है, तो बहुत सारी चीज़ है। सो इंटीग्रल प्रोटीन होता है कि जो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, मीन्स मेम्ब्रेन के विद इन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जो मेम्ब्रेन इन्वेडर है, दैट मीन्स इन्वेडिंग कर सकता है। एंड पेरीफेरल प्रोटीन जो कि एक्सटर्नल प्रोटीन है, जो कि सरफेस में अटैच्ड रहता है। हो गया, समझ आया। तो इसके कॉम्पोजिशन में अगर देखें तो क्या है, दैट इज़ ये बहुत ही थीन है, दैट इज़ अल्ट्रा थीन डायनेमिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड ए लिविंग बॉडी। तो लिविंग बॉडी को या लिविंग सेल को ये कवर करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से ही बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ फ्लूइड मोजाइक पैटर्न एंड दिस इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर सीट ऑफ द फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बहुत है एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, जस्ट लाइक मैंने बोला था आइसबर्ग्स जैसे मूव करते रहते हैं, वैसे यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं आपके प्रोटीन्स एंड वो एम्बेडेड फॉर्म में भी है, कहीं कहीं पे अंदर अंदर घुसे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। और सरफेस में हो तो हम बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन और एक्सटर्नल प्रोटीन।
सो इन बैक्टीरिया टिपिकल स्टेरॉल आर एब्सेंट, यहाँ पे स्टेरॉइड्स नहीं है, इंस्टेड पेंटा acyclic, that is pentacyclic sterols called hopanoid are found in some bacteria. कुछ जगह पे स्टेरॉइड्स तो है ही नहीं, बट कुछ कुछ अमाउंट में होपानॉइड है, जो भी एक पेंटासाइक्लिक स्टेरॉइड्स है, स्टेरॉल्स हैं, वो प्रेजेंट है. ठीक है. फंक्शन, ये एनर्जी ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है मेटाबॉलिकली एक्टिव करने में एंड लिपिड सिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में. होपानॉइड स्टेबलाइज करता है मेम्ब्रेन को. ओके. अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पता चला कि इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया गिव राइज टू द फॉलोइंग टू मेन टाइप स्ट्रक्चर. अगर उसके अंदर इनफोल्डिंग हो जाए मेम्ब्रेन्स का, तो स्पेशली ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसमें फोल्ड होकर मेसोसोम्स एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है मेसोसोम्स. देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक फोल्डिंग हो गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए बल्ब सेल का स्ट्रक्चर में बन गया एंड ट्यूब्स बना लिए, मेसोसोमल सेक्स बन गए एंड उसके अंदर कुछ कुछ फ्लूइड्स प्रेजेंट है. ओके. सो नेक्स्ट है, ये क्या होता है ना, ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिराइव्ड हुआ है, दैट इज द आउटग्रोथ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज जस्ट लाइक टू टाइप्स ऑफ सेप्टल्स एंड लेटरल्स. ये टू टाइप्स के हैं, तो टू टाइप्स हैं, एक है सेप्टल्स टाइप, एक है लेटरल टाइप्स. सेप्टल्स कहाँ पे होंगे, जो कनेक्ट्स करते हैं न्यूक्लियोइड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बीच में जो डीएनए प्रेजेंट है ना, जो न्यूक्लियोइड, उसके साथ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट करता है वो है सेप्टल. जो लेटरल है, दैट मीन्स इट इज नॉट कनेक्टेड विद द न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा. उसके बाद क्रोमाटोफोर है, बिकॉज क्रोमाटोफोर इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में ही हेल्प करता है. ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को ही हेल्प करता है. साइटोप्लाज्म, 80% वाटर कैरी करता है एंड प्राइमरली बहुत सारे प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनऑर्गेनिक आयंस, लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स प्रेजेंट है एंड बहुत सारी यूनिट membrane bound organelles हैं, that means single membrane, because बोला जाता है prokaryotic cell, bacteria is a one kind of prokaryotic cell, so it doesn't contain any type of double membrane structure or properly membranous structure इसमें present नहीं है. तो sep vacuoles are present और absent, obvious इसमें vacuoles absent रहेंगे. सेप वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे. गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. सेप मीन्स यहाँ पे फ्लूइड रखने वाला जो वैक्यूल है वो एब्सेंट है, बट ऐसे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. राइबोसोम्स, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे राइबोसोम 70S टाइप ऑफ है, दैट मीन्स इसमें जो राइबोसोम होता है वो कैसे स्ट्रक्चर में बनेगा, एक ऐसा एक ऐसा, तो ये हो गया आपका 70S, तो हम मेंशन नहीं करेंगे. तो ये 50 है, ये 30 है, तो 30-50 मिक्स होके यहाँ पे बनता है 70S टाइप. सो एज फॉर सेदबर्ग यूनिट, एज फॉर सेदबर्ग यूनिट, राइट. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट. राइबोसोम हेल्प करता है किस लिए, जैसे यूकैरियोटिक सेल में ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इसमें भी हेल्प करता है. इंक्लूजन बॉडीज, यहाँ पे 2 to 3 इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट रहते हैं एंड दीज आर नॉन लिविंग, टोटली नॉन लिविंग, नॉन यूनिट प्रोटीन मेम्ब्रेन्स, दैट मीन्स यहाँ पे नॉन लिपिड है, मेम्ब्रेन है ही नहीं, मेम्ब्रेन में लिपिड या प्रोटीन है ही नहीं. एंड मेन फंक्शन ऑफ द इंक्लूजन बॉडी टू स्टोर फूड, यहाँ पे फूड स्टोर रहता है. न्यूक्लियोइड क्या है, normally nucleoid is also known as genophores or the incipient nucleus, that means true nucleus नहीं बोलते इसको, हम बोलेंगे false nucleus type. nuclear membrane and nuclear loss are absent, यहाँ पे nuclear loss और nuclear membrane नहीं है. chromosomes are also absent in bacterial cell, यहाँ पे histone proteins भी नहीं है, so chromosomes बन नहीं पाता है. but DNA है, तो DNA is a circular type, यहाँ पे कैसे DNA है, circular type, and non histone proteins means doesn't contain any type of histone proteins. So non-histone proteins are if non-histone proteins हैं तो histone proteins नहीं होंगे, तो histone proteins नहीं है तो non-histone proteins तो कुछ से बना होगा ना, that is polyamides, यहाँ पे polyamides. उसके बाद बहुत सारी चीज़ हमने पढ़ लिए हैं, that is अभी चलते हैं हम किसमें, फिम्बरी एंड पिली में. क्या डिफरेंस है, फिम्बरी आर द ब्रिसल लाइक, ओके. यहाँ पे देख सकते हैं कैसे प्रोजेक्शंस है, एंड
पीली ऑल्सो बिसल लाइक, दोनों ही बिसल लाइक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, प्रेजेंट इन मल्टीपल नंबर, लॉन्गर देन द फिमरी। ये पीली जो होता है थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, अगर शेप में देखिए। सो हम कंफ्यूज होते हैं, एंड कंफ्यूज होकर बोलते हैं कि फिमरी एंड पीली दोनों ही सेम है, बट नॉर्मली अगर देखा जाए, बिकॉज हम डिटेल में जानना चाहते हैं, छोटे बच्चों का आप बोल सकते हैं सेम है, बट डिटेल में जानना चाहते हैं तो पीली आर नॉट सेम विद द फिमरी। फिमरी थोड़ा सा शॉर्टर होता है एंड पीली थोड़ा सा लॉन्गर होता है, एंड ये ऑलवेज पीली सिंगली रहता है और इन पेयर्स, बट ये क्या होगा, जस्ट एडेड टू द सरफेस। सो सरफेस में अटैच रहता है फिमरी, एंड अटैचमेंट पे हेल्प करता है, अटैचमेंट पे हेल्प करता है। सो होस्ट बॉडी को अटैच करेगा, बट पीली अटैच करेगा सब्सिक्वेंट जो एडजेसेंट आपका बैक्टीरिया रहेगा उसके साथ, ये इसके थ्रू रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है। सो ये हो गया। देन उसके बाद और क्या है, जो पीली है ना, पीली में वन काइंड ऑफ क्या रहता है, अगर हम बोले कि पीली, दैट मीन्स फिमरी को भी हम पीली बोल सकते हैं, अगर शॉर्टर इन शेप हो दैट इज कॉल्ड द फिमरी, और पीली शॉर्ट पीली बोल सकते हैं। एंड जो लार्जर है वो उसको हम सेक्स पीलर्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज इसके थ्रू जेनेटिक मैटेरियल ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं। सो ये हेल्प करता है जेनेटिक मैटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में। एंड फिमरी आर फॉर्म्ड इन लार्जर नंबर्स, दैट मीन्स बहुत सारे नंबर्स में ये प्रेजेंट रहता है सरफेस में, अराउंड 300 to 400 पर सेल। सो पिलीन एक प्रोटीन है जो कि पीली को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। ओके, फ्लाजेला, अभी स्ट्रक्चर देखिए फ्लाजेला का। सो फ्लाजेला आप देख सकते हैं, दैट इज़ अ पार्ट, ग्राम पॉजिटिव में देखिए, ग्राम नेगेटिव में देखिए। ऑलरेडी आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। सो थिक कौन सा होगा, ऑब्वियस थिक होगा आपका ग्राम नेगेटिव। सो उसमें जो आपका हम बोल सकते हैं फ्लाजेला, और दैट इज सिंगल अगर है फ्लाजेलम। तो फ्लाजेलम का जो बासाल पार्ट रहता है ना, मीन्स बेस बॉडी, वो पूरा अटैच्ड होता है, किसके थ्रू, इन्वेट करेगा, आउटर मेम्ब्रेन को इन्वेट करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच करेगा। बट इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उसमें क्या होगा, उसका बासाल बॉडी ओनली डायरेक्टली एंटर करेगा, अटैच करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। सो उसका जो नॉर्मल हुक पोर्शन है, वो हुक पोर्शन आउटसाइड दी आउटर मेम्ब्रेन रहेगा ग्राम नेगेटिव में, बट ग्राम पॉजिटिव के ओनली सेल वॉल के बाहर ही रहेगा। ओके, सो ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से, एंड हुक है, फिलामेंट्स हैं। फिलामेंट बहुत ही लॉन्गर इन शेप हो सकता है, दैट मीन्स जस्ट लाइक ए लॉन्ग हेयर टाइप, ऐसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है, ईच फ्लाजुलम इज अबाउट 4 to 5 mm in length and arises from the basal granule, and that is called the ब्लीफारोप्लास्ट, ब्लीफारोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन है। सो फ्लाजेला इज मेड अप ऑफ द फ्लाजेलिन प्रोटीन। फ्लाजेलिन प्रोटीन के साथ बैक्टीरियम जो फ्लाजेला है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो बासाल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, ये बहुत सारे रिंग्स को कैरी करता है, तो कौन से रिंग्स किसके अंदर गए हैं, आउटर मेम्ब्रेन तक है या सेल वॉल में आ गए हैं। ये होलो रहता है, सिलिंड्रिकल रहता है, एंड प्रोटीन मोनोमर्स इसमें प्रेजेंट होता है, सो दैट एक लॉन्ग फिलामेंट फॉर्मेशन करता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कैरी करता है, इसलिए हेल्प करता है मूवमेंट में। ओके, सो यहाँ तक आज रखते हैं, ये टोटल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, एंड इफ़ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप दैट इज़ बायोलॉजिकल ज्ञान में ज्वाइन करिएगा। धीरे धीरे हम सारे वीडियोस लाएंगे, बिकॉज हम थोड़े से अभी अपने कामों में बिजी हैं, सो लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, बट हम एश्योर करते हैं कि जल्दी से जल्दी बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वैसे सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।